तारीख थी 1 सितंबर 2025। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ एक मंच पर थे। कैमरों के लिए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी शक्ल ले रही थी जो आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। अचानक भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपने तयशुदा अभेद्य सुरक्षा वाले वाहन को छोड़ते हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की लिमोजीन में बैठ जाते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने ना सिर्फ सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक भूचाल सा ला दिया। अब देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो हैं दो अलग अलग सच्चाइयां। एक तरफ दुनिया भर के मीडिया ने इसे दो बड़े नेताओं के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक बताया, लेकिन स्रोत का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि शतरंज की एक ऐसी चाल थी जो एक जानलेवा साजिश से बचने की हताश कोशिश को दर्शाती है। तो आखिर उस बंद लिमोजीन में ऐसा क्या हुआ था जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखी? स्रोत के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक हत्या की साजिश को नाकाम करने की शुरुआत थी, और इस साजिश के तार सीधे तौर पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े होने का दावा किया गया। इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये शख्स, टेरेंस। दुनिया की नजरों में तो वो एक आम अमेरिकी कारोबारी था, लेकिन स्रोत का दावा है कि वो CIA का एक बेहद खतरनाक ऑपरेटिव था। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके दो चेहरे थे, एक दुनिया के लिए और दूसरा सिर्फ अंधेरों के लिए। चलिए इस खतरनाक खेल की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, जहां हर तारीख एक नए खतरे का इशारा कर रही थी। 27 अगस्त टेरेंस 3 भारी सूटकेसों के साथ ढाका पहुंचता है। कुछ ही दिनों में रूसी खुफिया एजेंसी एक ऐसा एन्क्रिप्टेड मैसेज पकड़ लेती है जो खतरे की घंटी बजा देता है, और फिर तारीख तय होती है 1 सितंबर, हमले का दिन। एक एक करके सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर रखे जा रहे थे। तो आखिर ये पूरा प्लान था क्या? स्रोत के मुताबिक टेरेंस का मिशन था ढाका में बैठकर एक हिट टीम को रिमोट कंट्रोल से चलाना, और यह सिर्फ एक हत्या की योजना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश थी जो पूरी दुनिया को गुमराह कर सके। हमले को किसी आतंकी संगठन का काम बताकर असली साजिशकर्ता हमेशा के लिए पर्दे के पीछे छिपे रहना चाहते थे। लेकिन जब साजिश इतनी गहरी हो तो जवाबी हमला भी उतना ही सटीक होना चाहिए, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां भारत की रॉ और रूस की SVR के बीच एक ऐसा खुफिया सहयोग देखने को मिलता है जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। जैसे ही रूसी SVR ने उस एन्क्रिप्टेड बातचीत को डिकोड किया, उन्होंने बिना एक पल गंवाए ये सारी जानकारी सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंचाई। सोचिए, ये एक ऐसा गठबंधन था जिसने न केवल एक प्रधानमंत्री की जान बचाई, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को भी हिलाने की क्षमता रखता था। और ये जो आप देख रहे हैं वो है उस जवाबी कार्रवाई का मास्टर प्लान। ये क्लासिक खुफिया ऑपरेशन था, एकदम तेज, सटीक और घातक। पहला कदम, हमलावरों का उनके कमांडर से संपर्क काट दो। दूसरा, कमांडर को ढूंढ निकालो। और तीसरा, इससे पहले कि वो हमले का आदेश दे पाता, उसे चुपचाप रास्ते से हटा दो। स्रोत इस ऑपरेशन की जो खौफनाक डिटेल्स बताता है वो सुनने लायक है। टेरेंस को खत्म करने के लिए कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, सिर्फ एक खामोश मौत जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। कहते हैं उसे उसकी ही विस्की में एक ऐसा केमिकल दिया गया जिसने कुछ ही पलों में उसके नर्वस सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेटिव की मौत के बाद स्रोत का दावा है कि एक बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिकी दूतावास की टीम ने होटल के कमरे को सील कर दिया, शव को बिना किसी जांच के देश से बाहर भेज दिया, और टेरेंस के होने के हर डिजिटल निशान को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ये एक भूत को मिटाने जैसा था, मतलब एक ऐसे आदमी को जो कभी था ही नहीं, कम से कम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं। जब किसी को इस तरह मिटाया जाता है और इतनी बड़ी साजिश रची जाती है तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? ये कोई अकेली घटना नहीं थी। स्रोत का दावा है कि यह भारत को घेरने और ग्लोबल स्टेज पर उसके बढ़ते कद को रोकने की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और भारत लौटने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक मंच से यह रहस्यमयी बात कही। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसा बयान था जिसे दुनिया भर की एम्बेसीज में डिकोड किया जा रहा था। एक ऐसा मैसेज जो शब्दों से कई ज्यादा कह रहा था। ये उन ताकतों के लिए एक सीधा संदेश था कि हम जानते हैं तुमने क्या करने की कोशिश की थी। इस कथित घटना के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द कर दी।
अब देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कदम सोची समझी चाल होता है और हर कैंसलेशन एक संदेश। तो क्या ये एक संकेत था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था? स्रोत एक बड़ी तस्वीर सामने रखता है जिसे वो रिंग ऑफ फायर कहता है। मतलब भारत को उसके पड़ोस में ही, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों की समस्याओं में उलझाए रखो, ताकि भारत इन क्षेत्रीय मुद्दों से बाहर निकलकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी पूरी ताकत से ना पहुंच सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान और भी ज्यादा वजनदार हो जाता है। स्रोत ये सवाल उठाता है, वो किस बंदूक की बात कर रहे थे? क्या ये बयान इस बात का इशारा था कि भारत अब पर्दे के पीछे के इन खेलों से थक चुका है और सीधे टकराव के लिए भी तैयार है? यह आने वाले कूटनीतिक संबंधों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है? तो ये पूरी कहानी हमें कई गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाती है। अगर इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है, तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास के पूरी तरह खत्म हो जाने का संकेत है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो हम सतह पर देखते हैं, वो अक्सर पूरी तस्वीर नहीं होती। असली कहानी तो हमेशा परछाइयों में ही छुपी होती है।